1970s में यूएस के दो बिलियनर भाइयों को थोड़ी सी चुल मचती है। भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन भाइयों को और पैसा कमाना था। तो दोनों भाई अनुमान लगाते हैं कि महंगाई के चक्कर में यूएस डॉलर गिरने वाला है। तो इन्होंने सोचा कि पैसा लगाएगा, गोल्ड तो काफी महंगा था, तो इन्होंने मार्केट से इतना सिल्वर खरीदा कि गोडाउन भर गए। फिर इन्होंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे चांदी खरीदी और जी नहीं भरा तो बैंक से लोन लेके भी खरीदी। और देखते ही देखते जो चांदी सिर्फ $11 पर आउंस थी, वो पहुंच गई $50 पर आउंस। सारे शॉर्ट सेलर्स का पसीना निकल चुका था और हंट ब्रदर्स के पास उस टाइम लगभग 200 मिलियन आउंसेस चांदी था, जिसकी उस जमाने में कीमत लगभग $4.5 बिलियन थी। लेकिन इन पर नजर पड़ी यूएस अथॉरिटीज की और उन्होंने कहा कि ये तो प्राइस मैनिपुलेशन है। तो अथॉरिटीज ने मार्जिन पे सिल्वर खरीदने पे बैन लगा दिया और फेडरल बैंक्स को ये कह दिया कि किसी को भी चांदी खरीदने के लिए लोन मत दो। अब भाइयों को अपनी पोजीशन बनाने के लिए बहुत सारा कैश चाहिए था, लेकिन ना तो बैंक लोन दे रहे थे और ब्रोकर भी बार बार मार्जिन कॉल कर रहा था। और फिर फाइनली गुरुवार के एक दिन सिल्वर मार्केट क्रैश होता है, जिसे कहा जाता है द सिल्वर थर्सडे क्रैश। चांदी का प्राइस फिर से $11 पर आउंस आ जाता है। हंट ब्रदर्स तो डूबते ही हैं, जो बैंक्स इनको सपोर्ट करते हैं वो भी साथ में डूब जाते हैं। दोनों भाइयों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। खुद कंगाल तो होते ही हैं, साथ में कर्जा इतना हो जाता है कि अगले 10 साल लगते हैं उस कर्जे को चुकाने में। अब इसी हाई प्राइस वॉलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस की वजह से ही सिल्वर को कहा जाता है द डेविल्स मेटल, यानी शैतान का धातु। इसीलिए तो चाइना ज्यादा पीछे पड़ा है। अब आपके हिसाब से चांदी खरीदना एक अच्छा डिसीजन है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स में बताओ विद अ रीजनेबल आर्गुमेंट, और शेयर कर दो अपने अमीर दोस्तों को जो सोने और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं।